जय हिंद। एनवायरनमेंट से रिलेटेड इंटरनेशनल कन्वेंशंस के बारे में बातचीत हमने इससे पिछले सेशंस में ख़त्म कर दी थी। आज के सेशन से हम शुरू कर रहे हैं एक और नया चैप्टर टाइटल्ड है नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। एनवायरनमेंट से रिलेटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की कहानी क्या है उस सब के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। हालांकि ये जो चैप्टर है नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इससे पहले एक और चैप्टर दिया गया है नेशनल लेजिस्लेशंस। लेकिन ये जो नेशनल लेजिस्लेशंस हैं इनके बारे में ऑलरेडी हमने जगह जगह पे पढ़ा हुआ है। जो कुछ नेशनल लेजिस्लेशंस बचे हुए हैं उनके बारे में हम लास्ट में पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। फिलहाल के लिए आज से हम शुरू कर रहे हैं नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बातचीत। आज के सेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के बारे में। इसके बाद हम पढ़ेंगे सीपीसीबी के बारे में। फिर हम बात करेंगे एनएईबी के बारे में, एफआईएपीओ के बारे में और फसाई के बारे में। और फाइनली हम पढ़ेंगे एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के बारे में। ये जो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे देखने को मिलता है? इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में देखने को मिलता है। ये जो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो है इसको स्टैब्लिश कब किया गया? इसको 2007 में स्टैब्लिश किया गया। और किसके अंडर देखने को मिलता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंडर देखने को मिलता है। ये जो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव बड़ा सिंपल है, टू कॉम्बैट वाइल्ड लाइफ रिलेटेड क्राइम्स बाय एनफोर्सिंग लॉज अगेंस्ट इलीगल ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ। और इससे अल्टीमेटली क्या देखने को मिलेगा? इससे अल्टीमेटली बायोडाइवर्सिटी कंजर्व होगी और जो एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं उनको प्रोटेक्शन मिलेगी। बेहद सिंपल। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे देखने को मिलता है? इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में देखने को मिलता है। इसको स्टैब्लिश कब किया गया? इसको 2007 में स्टैब्लिश किया गया। किसके अंडर इसको स्टैब्लिश किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंडर इसको स्टैब्लिश किया गया। और वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू कॉम्बैट वाइल्ड लाइफ रिलेटेड क्राइम्स बाय एनफोर्सिंग लॉज अगेंस्ट इलीगल ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ। ये जो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो है इसके क्या क्या फंक्शंस देखने को मिलते हैं? एक तो इंटेलिजेंस गैदरिंग। ये जो वाइल्ड लाइफ क्राइम्स होते हैं इनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना और उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना, ये काम है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो का। दूसरा, कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करना। ये जो अलग अलग वाइल्ड लाइफ लॉज देखने को मिलते हैं इनके बीच में विद इन दी कंट्री और इंटरनेशनली कोऑर्डिनेशन को एस्टेब्लिश करना, ये भी काम किसका है? ये भी काम है वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो का। तीसरा, ऑफिसर्स को ट्रेन करना। ये जो वाइल्ड लाइफ क्राइम देखने को मिलता है इसको किस तरीके से डिटेक्ट किया जाए और अल्टीमेटली किस तरीके से इसको प्रिवेंट किया जाए उसके रिगार्डिंग ऑफिसर्स को ट्रेन करने का काम भी किसका है? वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो का है। चौथा, जो इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड देखने को मिलती है उसको मॉनिटर करने का काम भी किसका है? वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो का है। और फाइनली, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन लॉज हैं उनके ऊपर एडवाइस देने का काम भी किसका है? वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो का है। ये जो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो है ये कई सारे रिपोर्ट्स और प्रोजेक्ट्स को भी अंडरटेक करता है। जैसे एनुअली कई सारे वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट्स को पब्लिश करने का काम किसका है? वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो का है। कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स को भी अंडरटेक करने का काम किसका है? वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो का है। बहुत सारे वर्कशॉप्स और ऑफिसर्स को ट्रेन करने के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स ये भी अंडरटेक कौन करता है? वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो करता है। और फिर ये जो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो है ये स्पीशीज ओरिएंटेड प्रोग्राम्स को भी इंप्लीमेंट करता है अगेंस्ट पोचिंग, अगेंस्ट ट्रैफिकिंग। इजी और सिंपल सी बातचीत है। देखो बेसिक तौर पे याद रखना, ये जो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे देखने को मिलता है? इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में देखने को मिलता है। इसको स्टैब्लिश कब किया गया? इसको 2007 में स्टैब्लिश किया गया। और किसके अंडर स्टैब्लिश किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंडर स्टैब्लिश किया गया। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव बड़ा सिंपल है, टू कॉम्बैट वाइल्ड लाइफ रिलेटेड क्राइम्स। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के बाद बात की गई है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में, सीपीसीबी के बारे में। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड आज की डेट में, बिकॉज एयर पॉल्यूशन वगैरह इतना सिग्निफिकेंटली राइज कर रहा है कि ये जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है इसकी सिग्निफिकेंस, इसकी इंपॉर्टेंस अपने आप में इंक्रीज हो जाती है। ये जो सीपीसीबी है
इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे देखने को मिलता है? इसका हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में देखने को मिलता है। सीपीसीबी को कब स्टैब्लिश किया गया? 1974 में स्टैब्लिश किया गया। किसके अंडर? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंडर स्टैब्लिश किया गया। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का ऑब्जेक्टिव क्या है? नाम से क्लियर है, टू प्रिवेंट, कंट्रोल एंड रिड्यूस पॉल्यूशन इन एयर, वाटर एंड सॉइल। एयर, वाटर और सॉइल में ये जो पॉल्यूशन देखने को मिलता है, इसको प्रिवेंट करने का काम, इसको कंट्रोल करने का काम, इसको रिड्यूस करने का काम किसका है? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का है। ये जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, इसके कई सारे फंक्शंस हैं। कौन कौन से फंक्शंस हैं? एक तो नेशन वाइड ये जो एयर क्वालिटी है और ये जो वाटर क्वालिटी है, इसको मॉनिटर करने का काम कौन करता है? सीपीसीबी करता है। दूसरा, पॉल्यूशन कंट्रोल से रिलेटेड जो एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनको भी सेट करने का काम किसका है? सीपीसीबी का है। और जो एनवायरमेंट पॉलिसीज होती हैं, लॉज होते हैं, उनके ऊपर सरकार को एडवाइस करने का काम भी किसका है? सीपीसीबी का है। ये जो सीपीसीबी है, ये स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स के साथ में कोलैबोरेट करता है, मिलके काम करता है, ताकि ये जो रूल्स हैं, ये जो लॉज हैं, ये जो रेगुलेशंस हैं, इनको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किया जा सके। और फिर एनवायरनमेंट से रिलेटेड पब्लिक के बीच में अवेयरनेस को रेज करना, पॉल्यूशन प्रिवेंशन किस तरीके से किया जा सकता है उसकी जानकारी देना, उसको प्रमोट करना, ये भी काम किसका है? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का है। ये जो सीपीसीबी है, ये कई सारे रिपोर्ट्स और प्रोजेक्ट्स को भी अंडरटेक करता है। ये जो रिपोर्ट्स हैं, ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये आपके दिमाग में रहनी चाहिए। जैसे एक नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स है। ये जो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स है, ये अर्बन एरियाज में एयर क्वालिटी को ट्रैक करता है। दूसरा, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम है। ये जो नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम है, ये अक्रॉस इंडिया एयर क्वालिटी को मॉनिटर करता है। तीसरा, वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम है। ये जो वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम है, ये वाटर बॉडीज की हेल्थ को एसेस करता है। चौथा, फॉर श्योर आपने सुना होगा, क्लीन गंगा प्रोग्राम है। इसके अलावा कई सारे लॉज हमारे कंट्री में ऐसे देखने को मिलते हैं जिनको एनफोर्स करने का काम किसका है? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का है। जैसे एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981। इसके अलावा वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। अब इतना दिमाग में बिठा लेना कि ये जो एयर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट है, ये आया 1981 में, और ये जो वाटर एक्ट है, ये आया 1974 में। इसके अलावा हमारा जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 है, उसको मॉनिटर करने का काम भी किसका है? सीपीसीबी का है। और फिर इसके अलावा बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे हैं पॉल्यूशन से रिलेटेड, जिनको इम्प्लीमेंट करने का काम किसका है? सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का है। फॉर एग्जांपल, एक के बारे में फॉर श्योर आपने सुना होगा, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है? सीपीसीबी इसको इम्प्लीमेंट करता है। इजी और सिंपल सी बातचीत है। ये जो सीपीसीबी है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे देखने को मिलता है? न्यू दिल्ली में देखने को मिलता है। कब स्टैब्लिश किया गया इसको? 1974 में स्टैब्लिश किया गया इसको। किसके अंडर आता है ये? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंडर आता है ये जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रिवेंट, कंट्रोल एंड रिड्यूस पॉल्यूशन इन एयर, वाटर एंड सॉइल। ये जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, ये कई सारे रिपोर्ट्स और प्रोजेक्ट्स को भी अंडरटेक करता है। जैसे नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो कि अर्बन एरियाज में एयर क्वालिटी को ट्रैक करता है। दूसरा, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम, जो कि अक्रॉस इंडिया एयर क्वालिटी को मॉनिटर करता है। तीसरा, वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम, जो कि वाटर बॉडीज की हेल्थ को एसेस करता है। चौथा, क्लीन गंगा प्रोग्राम। इसके अलावा हमारा जो एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 है, और जो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 है, इसको भी इम्प्लीमेंट करने का काम किसका है? सीपीसीबी का है। इजी और सिंपल सी बातचीत है। होपफुली ये जो स्ट्रक्चर है, ये कुछ हद तक आपके दिमाग में सेट हुआ होगा। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पर लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है, बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पर लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो।
शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड है, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हेल्प करना चाहते हो तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो QR कोड को स्कैन करके। अच्छा, CPCB के बाद बात की गई है NAEB के बारे में। NAEB का मतलब नेशनल एफॉरेस्टेशन एंड इको डेवलपमेंट बोर्ड। नेशनल एफॉरेस्टेशन एंड इको डेवलपमेंट बोर्ड, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे देखने को मिलता है? इसका हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में देखने को मिलता है। इसको स्टैब्लिश कब किया गया? अगस्त 1992 में स्टैब्लिश किया गया। किसके अंडर? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंडर। अब नाम से क्लियर है, नेशनल एफॉरेस्टेशन एंड इको डेवलपमेंट बोर्ड। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है एफॉरेस्टेशन को प्रमोट करना, रीफॉरेस्टेशन को प्रमोट करना और इको डेवलपमेंट एक्टिविटीज को प्रमोट करना। नाम में ही ना, नेशनल एफॉरेस्टेशन एंड इको डेवलपमेंट बोर्ड। तो काम क्या होगा? एफॉरेस्टेशन को प्रमोट करना, रीफॉरेस्टेशन को प्रमोट करना और इको डेवलपमेंट एक्टिविटीज को प्रमोट करना। ये होगा कैसे? जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड्स हैं उनको रिस्टोर किया जाएगा, जो फॉरेस्ट कवर है उसको इंक्रीज किया जाएगा और जो एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी है उसको इंश्योर किया जाएगा। जब ये सारी चीज़ें की जाएंगी तो बट ऑब्वियस सी बात है कि अल्टीमेटली रिफॉरेस्टेशन भी देखने को मिलेगा, एफॉरेस्टेशन भी देखने को मिलेगा और इको डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ भी प्रमोट होंगी। ये जो नेशनल एफॉरेस्टेशन एंड इको डेवलपमेंट बोर्ड है, इसके फंक्शंस क्या क्या देखने को मिलते हैं? एक तो एफॉरेस्टेशन और जो इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन है उसके रिगार्डिंग पॉलिसी फॉर्मुलेट करने का काम किसका है? NAEB का है। ये जो एफॉरेस्टेशन और इको डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं इनको ओवरसी करने का काम भी किसका है? NAEB का है। जो फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट्स हैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना, उनको ग्रांट्स प्रोवाइड करना, ये भी काम किसका है? नेशनल एफॉरेस्टेशन एंड इको डेवलपमेंट बोर्ड का है। फिर पब्लिक के बीच में अवेयरनेस को रेज करना, कैंपेन्स को रन करना, जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको ट्रेन करना, कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर ध्यान देना, ये भी काम किसका है? ये भी काम NAEB का है। और फिर ये जो नेशनल एफॉरेस्टेशन एंड इको डेवलपमेंट बोर्ड है, ये स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ में, NGOs के साथ में और लोकल कम्युनिटीज़ के साथ में मिलकर काम करता है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट। तो फंक्शंस बड़े सिंपल हैं। ये जो NAEB है ये भी कई सारे रिपोर्ट्स और प्रोजेक्ट्स को अंडरटेक करता है। जैसे एक नाम आपने फॉर श्योर सुना होगा, नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम। और नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम इसका मतलब क्या है? पेड़ लगाने हैं। जो डिग्रेडेड लैंड्स हैं उनको रिस्टोर करना है और ये किया जाता है विद जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमिटीज। दूसरा, ग्रीन इंडिया मिशन। ये जो ग्रीन इंडिया मिशन है ये भी नाम से क्लियर है। इसका काम क्या है? इंडिया में जो फॉरेस्ट कवर है उसको एनहेंस करना है, जो इकोसिस्टम सर्विसेज हैं उनको एनहेंस करना है। और इसके अलावा ये जो NAEB है ये कई सारे इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को भी अंडरटेक करता है, जिनका फोकस होता है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के ऊपर, जिनका फोकस होता है सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स के ऊपर। इजी और सिंपल सी बातचीत है। पहले तो नाम को रजिस्टर करो, नेशनल एफॉरेस्टेशन एंड इको डेवलपमेंट बोर्ड। ये जो नेशनल एफॉरेस्टेशन एंड इको डेवलपमेंट बोर्ड है इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में देखने को मिलता है। कब स्टैब्लिश किया गया? अगस्त 1992 में स्टैब्लिश किया गया। किसके अंडर? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंडर। काम क्या है? अगर नाम याद हो गया तो काम याद हो जाएगा। एफॉरेस्टेशन को प्रमोट करना, रीफॉरेस्टेशन को प्रमोट करना और इको डेवलपमेंट एक्टिविटीज को प्रमोट करना। इजी और सिंपल सी बात है। फिर इसके बाद FIAPO। FIAPO फुल फॉर्म फेडरेशन ऑफ इंडियन एनिमल प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशंस। फेडरेशन ऑफ इंडियन एनिमल प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशंस। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में देखने को मिलता है। और इसको कब स्टैब्लिश किया गया? 2000 में स्टैब्लिश किया गया। अब नाम से ही क्लियर है इसका ऑब्जेक्टिव, फेडरेशन ऑफ इंडियन एनिमल प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशंस। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एडवोकेट फॉर वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स अक्रॉस इंडिया। एनिमल्स के वेलफेयर के लिए और प्रोटेक्शन के लिए काम करती है FIAPO। बेसिकली जो एनिमल प्रोटेक्शन है उसकी कलेक्टिव वॉइस के तौर पे ये जो फेडरेशन है ये एग्जिस्ट करती है
और जब कलेक्टिव वॉइस है तो बट ऑब्वियस सी बात है कि पॉलिसी चेंजेस को भी इन्फ्लुएंस करती है। ये जो FIAPO है इसके फंक्शंस क्या हैं? एक तो फंक्शन आपको सीधे सीधे दिख रहा है, इट लॉबीज फॉर स्ट्रॉन्गर एनिमल प्रोटेक्शन लॉस। ये जो FIAPO है ये एनिमल प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में कोलैबोरेट करती है, मिलकर काम करती है, एनिमल राइट्स को लेकर अवेयरनेस कैंपेन्स को रन करती है। जो एनिमल प्रोटेक्शन ग्रुप्स होते हैं उनको ट्रेन करने का काम, उनको रिसोर्सेज प्रोवाइड करने का काम भी किसका है? FIAPO का है। और इसके अलावा जो गवर्नमेंट बॉडीज होती हैं उनके साथ मिलके भी FIAPO काम करता है ताकि जो एनिमल वेलफेयर रेगुलेशंस हैं वो बेहतर तरीके से शेप किए जा सकें, वो बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट किए जा सकें। नाम को रजिस्टर करो, फेडरेशन ऑफ इंडियन एनिमल प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशंस। नाम रजिस्टर हो गया तो काम ऑटोमेटिकली आपको याद आ जाएगा। अच्छा, ये जो FIAPO है ये भी कई सारे रिपोर्ट्स और प्रोजेक्ट्स को अंडरटेक करता है, जैसे एक एनिमल वेलफेयर इंडेक्स देखने को मिलता है। ये जो एनिमल वेलफेयर इंडेक्स है ये बताता है कि अक्रॉस द स्टेट्स जो एनिमल्स देखने को मिलते हैं उनके वेलफेयर की सिचुएशन क्या है। फिर कैंपेन्स रन करने का काम, पब्लिक में अवेयरनेस रेज करने का काम, जो एनिमल प्रोटेक्शन एडवोकेसी उसके ऊपर ध्यान देने का काम किसका है? FIAPO का है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और जो अदर गवर्नमेंट बॉडीज हैं उनके साथ मिलके FIAPO काम करता है ओवर एनिमल प्रोटेक्शन इश्यूज, और हमारे कंट्री में जो लीगल फ्रेमवर्क देखने मिलता है उसको भी सपोर्ट करता है, जैसे प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960 या वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। FIAPO नाम रजिस्टर करो, फेडरेशन ऑफ इंडियन एनिमल प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशंस। हेडक्वार्टर कहाँ पे देखने मिलता है? न्यू दिल्ली में देखने मिलता है। कब स्टैब्लिश किया गया? 2000 में स्टैब्लिश किया गया। काम क्या है? वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स अक्रॉस इंडिया, उसको एंश्योर करना। FIAPO की बात की गई है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में। ये जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया है ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे देखने को मिलता है? इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में देखने को मिलता है। देखो, अभी तक जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में हमने पढ़ा है उन सब का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में देखने को मिलता है। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे देखने को मिलता है? चेन्नई में देखने को मिलता है। इसको कब स्टैब्लिश किया गया? 1962 में स्टैब्लिश किया गया। और ये जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया है ये किसके अंडर है? ये मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के अंडर है। ये जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट एनिमल वेलफेयर एंड प्रिवेंट क्रुएलिटी टू एनिमल्स। नाम से क्लियर है, एनिमल वेलफेयर को प्रमोट करना है और एनिमल्स के प्रति जो क्रुएलिटी देखने को मिलती है उसको प्रिवेंट करना है, उसको रोकना है, उसको खत्म करना है। ये जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया है इसके फंक्शंस क्या हैं? एक तो एनिमल वेलफेयर से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज होती हैं उनके ऊपर गवर्नमेंट को एडवाइस करने का काम किसका है? एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का है। दूसरा, जो एनिमल प्रोटेक्शन से रिलेटेड लॉज हैं उनको इम्प्लीमेंट करने का काम भी किसका होता है? एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का होता है, जैसे प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960। अब देखो, ध्यान देना, कंफ्यूज नहीं होना। जब हमने बात की थी FIAPO के बारे में तो ये फेडरेशन ऑफ इंडियन एनिमल प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशंस है, ये हमारे लीगल फ्रेमवर्क को सपोर्ट करता है। लेकिन जब बात आती है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की तो बहुत सारे एनिमल प्रोटेक्शन के लॉज ऐसे हैं जिनको इम्प्लीमेंट करने का काम है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का। बाकी जो एनिमल राइट्स हैं उनको और एनिमल से रिलेटेड जो ह्यूमन ट्रीटमेंट की कंडीशंस हैं उसके रिगार्डिंग अवेयरनेस कैंपेन्स रन करने का काम भी किसका है? एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का है। ये जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया है ये एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस को फंड्स भी प्रोवाइड करता है। ये जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया है ये कई सारे रिपोर्ट्स और प्रोजेक्ट्स को भी अंडरटेक करता है, जैसे एनिमल वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं, जैसे पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स हैं, जैसे गवर्नमेंट और गवर्नमेंट की अदर एजेंसीज के साथ में मिल के काम करता है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। इजी और सिंपल सी बात है। एक तो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे देखने को मिलता है? चेन्नई में देखने को मिलता है। स्टैब्लिश कब किया गया? 1962 में स्टैब्लिश किया गया। किसके अंडर? मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के अंडर। काम क्या है? एनिमल वेलफेयर को प्रमोट करना है और क्रुएलिटी टुवर्ड्स एनिमल्स को प्रिवेंट करना है। फिर इसके बाद बात की गई है फसाई के बारे में, फूड सेफ्टी
एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में। और इस साल फसाई जो है वो रिलेटिवली इंपॉर्टेंट है। रिलेटिवली इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज पिछले 7-8 दिन में आपने खूब सारी कंट्रोवर्सी जो है वो फसाई के इर्द गिर्द देखी होगी। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके ऊपर FIR वगैरह की गई है, उसमें अपन नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ फसाई जो है वो रिलेटिवली इंपॉर्टेंट है। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे देखने मिलता है? न्यू दिल्ली में देखने मिलता है। कब स्टैब्लिश किया गया? 2008 में स्टैब्लिश किया गया। किसके अंडर? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर इसको स्टैब्लिश किया गया। एक तो हेडक्वार्टर कहाँ पे देखने मिलता है? न्यू दिल्ली में देखने मिलता है। कब स्टैब्लिश किया गया है? 2008 में स्टैब्लिश किया गया है। और किसके अंडर? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर स्टैब्लिश किया गया है। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रेगुलेट एंड एंश्योर फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स इन इंडिया। इंडिया में फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को रेगुलेट करने का काम और एंश्योर करने का काम किसका है? फसाई का है। अल्टीमेटली इससे क्या होता है? पब्लिक हेल्थ प्रोटेक्ट होती है, कंज्यूमर्स का जो वेलबींग है वो प्रमोट होता है। ये जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसके कई सारे फंक्शंस हैं। एक तो प्राइमरी फंक्शन क्या है? हमारी कंट्री में फूड सेफ्टी के जो स्टैंडर्ड्स हैं और जो रेगुलेशंस हैं उनको डिफाइन करने का काम किसका है? फसाई का है। प्राइमरी काम ये है। फिर जो फूड बिजनेसेस देखने को मिलते हैं उनको लाइसेंस देना है नहीं देना है, उनके ऊपर क्या रेगुलेशंस अप्लाई होंगे, किस तरीके से अप्लाई होंगे, वो सब भी कौन डिफाइन करता है? फसाई करता है। फिर जो फूड क्वालिटी है उसको मॉनिटर करने का काम भी किसका है? कि भाई जो फूड बिजनेसेस हैं, ये जो मार्केट में चल रहा है ये स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग चल रहा है नहीं चल रहा है, उसको देखने का काम भी किसका है? फसाई का है। और इसके अलावा सेफ फूड हैंडलिंग, उसके रिगार्डिंग पब्लिक अवेयरनेस रेज करना, कंज्यूमर्स को बताना कि कौन सा फूड आपके लिए सही है कौन सा सही नहीं है, वो सब भी कौन इंश्योर करता है? फसाई करता है। ये जो फसाई है ये कई सारे रिपोर्ट्स और प्रोजेक्ट्स को भी अंडरटेक करता है। जैसे एक है नेशनल फूड सेफ्टी सर्विलेंस प्रोग्राम। ये जो नेशनल फूड सेफ्टी सर्विलेंस प्रोग्राम है ये फूड सेफ्टी कंप्लायंस को मॉनिटर करता है। कंट्री में फूड सेफ्टी कंप्लायंस उसको मॉनिटर करने के लिए नेशनल फूड सेफ्टी सर्विलेंस प्रोग्राम देखने मिलता है। दूसरा, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी अश्योरेंस प्रोग्राम्स। ये जो हमारे कंट्री में फूड प्रोडक्ट्स देखने मिलते हैं ये सेफ हैं, इनकी क्वालिटी बढ़िया है, उसको इंश्योर करने का काम किसका है? फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी अश्योरेंस प्रोग्राम्स का। इजी और सिंपल सी बातचीत है। इसके साथ आज की बातचीत हम हमारी खत्म कर रहे हैं। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।